नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के खनिजों से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। आज हम जिस खनिज के बारे में बात करने वाले हैं वह है तांबा। तो तांबा जो है मध्य प्रदेश के कहाँ कहाँ पाया जाता है, इन सभी पे जो है हम चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न आपके सामने है कि मध्य प्रदेश के तांबा उत्पादन क्षेत्रों का हमें वर्णन करना है, ये प्रश्न विगत कुछ वर्षों में आया हुआ है और ये 1 से 2 बार प्रश्न पूछा गया है। तांबे के ऊपर अक्सर जो है व्यापम के किसी भी एग्जाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ साथ पीसीएस में, फॉरेस्ट में, हर कहीं ये प्रश्न जो है तांबे से संबंधित पूछे जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तांबा काफ़ी मात्रा में जो है पाया जाता है। तो चलिए इसको जो है हम 50 शब्दों के हिसाब से जो है हम इसका आंसर जो है हम लोग देखते हैं कैसे इसको है हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो है खनिज संपदा से एक संपन्न राज्य है। यहाँ लगभग जो है 20 जो है प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हीं खनिजों में से एक है तांबा। ठीक है, तांबा मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख खनिज संसाधन है। देश के कुल भंडार में 1/4 हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यानी देश में जितना भी तांबा पाया जाता है उसका 1/4 मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में तांबा जो है देश के कुल उत्पादन का 22% उत्पादन होता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इन दोनों इसके बाद जो है प्रदेश में 41% जो है तांबा उसके कुल भंडार का, जितना भंडार है पूरे देश में, उसमें 41% भंडार मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, इन दोनों लाइनों का मतलब ये है, मतलब पहले इस लाइन का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में तांबा जितना भी होता है उसका 22% मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन जहाँ भंडार की बात होती है तो प्रदेश में 41% भंडार, जितना भी देश में भारत में मौजूद है उसका 41% भंडार अकेले मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में तांबा पाया कहाँ, भंडार है कहाँ 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 पाया जाता है। तो प्रदेश के पूर्वी जिला जो बालाघाट है मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले में स्थित है, पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यानी बघेलखंड पठार के अंतर्गत बालाघाट आता है। तो प्रदेश के पूर्वी जिला बालाघाट जो है तांबा का प्रमुख उत्पादक जिला है। ठीक है, अगर कभी भी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक तांबा कहाँ पाया जाता है तो आपको केवल बालाघाट लगाना है। बालाघाट में ही सर्वाधिक जो है तांबा पाया जाता है। तो बालाघाट की बैहर तहसील है। मलाज खंड ये खदान का नाम है। 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी जो है पट्टी है। काहे की पट्टी है? तांबे की है, जो कि उच्च कोटि तांबे का भंडार है यहाँ पर। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है। किसकी है? एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है। दोस्तों अभी मैं इसको मेंस के हिसाब से बता दूं कि आपको 50 शब्दों में कैसे लिखना है। इसके बाद जो है मैं आपको व्यापम और मध्य प्रदेश प्रिय जो पीसीएस है तो उसमें किस तरह से पूछे जाते हैं, मैं इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन निकल के आते हैं और मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो है कि बालाघाट की बैहर तहसील में मलाज खंड में 170 मीटर लंबी तथा 20 मीटर चौड़ी जो पट्टी है, जो उच्च कोटि तांबे का भंडार है यहाँ पर। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है। दूसरा है पॉइंट इसमें जो है, मलाज खंड भारत के सबसे बड़ी, प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की सबसे बड़ी खुली कास्ट कॉपर अयस्क खदान है। ठीक है, अयस्क से क्या होता है? कोई भी धातु जो है सीधे उसी रूप में नहीं पाई जाती है। फिर तांबा है, तांबा सीधे तांबा नहीं पाया जाता, बल्कि उसका कुछ एक रॉ मटेरियल होता है। उसमें बहुत सारी धातुओं को मिलाकर, जो उसके रॉ मटेरियल को मिला के फिर वो बनाया जाता है, जैसे उसे अयस्क कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसके पहले हमने बात की थी कि एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड है। तो बॉक्साइड और बहुत सारी चीज़ों से मिला के फिर एल्युमिनियम को बनाया जाता है। इसके बाद जो है बालाघाट में 295 मिलियन टन तांबे का भंडार है। ठीक है, तो इस तरह से बालाघाट में सर्वाधिक जो तांबा पाया जाता है। बालाघाट की बैहर तहसील में के मलाज खंड में 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी जो है पट्टी है, जो कि उच्च कोटि तांबे का भंडार है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है यहाँ पे। कहाँ? मलाजखंड में। ठीक है, उसी की बात चल रही है। मलाजखंड भारत की सबसे बड़ी खुली कास्ट कॉपर अयस्क है। बालाघाट में 295 मिलियन टन तांबे का भंडार है। इसके अतिरिक्त जो तांबा मध्य प्रदेश में जो पाया जाता है वो टीकमगढ़ के गोतेत में, छिंदवाड़ा के जंगल धेरी में, बैतूल के घिसी में, सीधी की चकरिया में और कटनी की इमलिया आदि में जिलों में जो है तांबा पाया जाता है। दोस्तों सबसे जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत तांबे का भंडार है? तो है 41%। ठीक है, पहला। इसके बाद जो है कितने प्रतिशत उत्पादन होता है? देश के 22% उत्पादन होता है। उत्पादन और भंडारण में दोनों अंतर होता है। ठीक है, हम उत्पादन, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ 100% है
अब उसमें से हम उसको 50 ही निकाल पाते हैं। तो कहने को तो भंडार 100% है, लेकिन हम निकाल कितना पा रहे हैं, 50 पा रहे हैं। उसी प्रकार उत्पादन हम 22 कर पाते हैं, बट हमारे पास उतने भंडार कितना है, 41% का भंडार है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा कहाँ पाया जाता है, बालाघाट में पाया जाता है। ये तीसरा पॉइंट। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लगभग 20 प्रकार के। ये प्रश्न आया हुआ है प्री में। इसके बाद जो मलाजखंड खदान है वो किस तहसील के अंतर्गत आती है, वो बैहर तहसील के अंतर्गत आती है। ठीक है। इसके बाद भारत की सबसे खुली कास्ट कॉपर ऐश कहाँ है, वो है मलाजखंड में, बालाघाट जिले के अंदर। ठीक है। इतने प्रश्न जो है बालाघाट से ये पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है, इसके अलावा बैतूल और जंगल घेरी छिंदवाड़ा में भी जो है पाया जाता है। सीधी में कहाँ पाया जाता है, चकरिया में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक जो है सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब जिस तरह से प्रश्न बन रहे हैं थोड़ा सा अंदर डीपली पूछा जाता है। जैसे कि सीधी में कॉपर पाया जाता है, अब चकरिया दे देगा, घिसी दे देगा, जंगल घेरी दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए सीधी में कहाँ पाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको कॉपर का प्रश्न अगर आए तो आपको इस तरह से लिखना है। दोस्तों, मैं नियमित रूप से एक से मिनिमम 2 क्वेश्चन जो है डेली सॉल्व में आपको पीसीएस में जो आए हुए प्रश्न हैं विगत वर्षों में, उनको मैं सॉल्व करा के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। मैं उस टॉपिक पे जो है वीडियो बना के या उसका आंसर जो है मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ आप उसको बाकायदे लिखते चलिए, क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो लिखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो है प्री पढ़ के ही खुश हो जाते हैं कि प्री पढ़ लिया तो हो गया। नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक समझिए कि सिलेक्शन से आप दूर ही रहेंगे। इसलिए जो है उसको नियमित, जिस तरह आप प्री पढ़ने के आदी हो चुके हैं या उस तरह से पढ़ने का आपको अच्छा लगता है, उसी प्रकार इसको भी उसी आदत में ढालिए कि डेली लिखना ही लिखना है। मैं जो प्रश्न आपके सामने लेके आता हूँ उसी को लिख के देखिए। कम से कम मैं 200 से 250 वीडियो जो है इस पे बनेगा, इतने सारे प्रश्न हैं। ठीक है। डेली मैं 2 प्रश्न आपके सामने लेके आता हूँ। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो मैंने बॉक्साइट पे किया है, और अब जो है ये तांबे पे है। इस तरह से कोई गुंजाइश नहीं होगी कि कोई प्रश्न आ जाए और आपसे ना बने। वजीत एकेडमी चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग जो है नियमित रूप से पढ़ें। नियमित रूप से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है चीज़ें स्किप होती रहेंगी और सिलेक्शन डिले होता रहेगा। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वैकेंसी का वेट करते हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वैकेंसी आके चली जाती है और वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। इसलिए किसी चीज़ का इंतज़ार अगर हमें करना है तो करना पड़ेगा, नहीं करना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसलिए वैकेंसी का वेट ना करते हुए पढ़ाई स्टार्ट की जाए। मेंस इसलिए होता है जिससे कि आप मेंस की तैयारी से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है निकल के आ जाती हैं और आप डिटेल में आप किसी भी जानकारी को जानने के इच्छुक और आदी हो चुके होते हैं, जिससे कि छोटी छोटी चीज़ें जो है उसमें समाहित हो जाती है और आपको आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपना स्वयं का नोट्स बनाएं। नमस्कार।